नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेटेड एकेडमी में। जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले बेसिक क्लास लिया था, बेसिक क्लास में मैंने फार्मूला वगैरह डिस्कस किया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 से स्टार्ट करेंगे। 2.1 स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ फार्मूला देख लेते हैं जो पहले क्लास लिए हैं, उसका थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। फार्मूला क्या था आपका? साइन इनवर्स माइनस एक्स कॉस इनवर्स माइनस एक्स टेन इनवर्स माइनस ऑफ एक्स कॉट इनवर्स माइनस ऑफ एक्स सेक इनवर्स माइनस एक्स कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स। जैसा कि हम बताए थे, जिसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से पाई तक, उसके लिए क्या लेना है? पाई माइनस एंगल, पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स है तो साइन इनवर्स एक्स, पाई माइनस साइन इनवर्स में नहीं होगा। अब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच साइन का, टेन का एंड कॉसेक का, इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहाँ से कहाँ तक है? तो माइनस π/2 से π/2 तक। इसमें क्या होगा? फंक्शन से पहले सिर्फ माइनस लग जाएगा, बाद में फंक्शन जस का तस। फंक्शन से पहले माइनस, बाद में फंक्शन जस का तस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स माइनस ऑफ एक्स, दैट मीन्स माइनस साइन इनवर्स एक्स। सिर्फ फंक्शन के आगे माइनस लग गया, क्योंकि इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच माइनस π/2 से π/2 तक है। फिर टेन का भी माइनस π/2 से π/2 तक है। कॉसेक का माइनस π/2 से π/2 तक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? टेन के लिए भी माइनस टेन इनवर्स एक्स, कॉसेक के लिए माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, अब बाकी जिसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से पाई तक है, जैसे इसका 0 से पाई तक है, 0 से पाई तक, एंड सेक का 0 से पाई तक, कॉस टेन एंड सेक, कॉस टेन एंड सेक, इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से पाई तक है। तो सिर्फ कुछ नहीं करना है, पाई माइनस फंक्शन, पाई माइनस फंक्शन कॉस इनवर्स एक्स। जैसे कॉट का भी है तो कॉट का क्या हो जाएगा? पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। एंड सेक का क्या होगा? पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। एक चीज़ याद रखना है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बारे में हम पहले ही बताए हैं इससे पहले वाले चैप्टर में, कि जिसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच माइनस π/2 से π/2 तक है, उसके लिए क्या करना है? माइनस, सिर्फ माइनस साइन आगे में लग जाएगा, बाद में फंक्शन जस का तस। जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो माइनस आगे लग गया, फंक्शन जस का तस। उसके बाद कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, सिर्फ माइनस लग गया, फंक्शन जस का तस। साइन और इसका रेसिप्रोकल कॉसेक, बाद में एक टेन, ये तीनों का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच माइनस π/2 से π/2 तक है। इस तीनों का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहाँ से कहाँ तक है? तो माइनस π/2 से π/2 तक। इसके लिए क्या किया हम? माइनस साइन सिर्फ आगे लगाए, बाद में फंक्शन जस का तस। ठीक है, अब बाद में जिसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से पाई तक है, उसके लिए पाई माइनस फंक्शन, पाई माइनस फंक्शन, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, कॉस सेक एंड कॉट, ये तीनों का। ठीक है, तो इसी पे आपका बेस्ड है एक्सरसाइज 2.1। जैसा कि ये फॉर्मूला हो गया बच्चों, ये आपका फॉर्मूला है। उसके बाद एंगल का वैल्यू पता होना चाहिए।
किस एंगल का वैल्यू क्या है ये पता होना चाहिए। देखिए एंगल का वैल्यू जैसा कि आप लोगों को पता है और ये फॉर्मूला है, हम इसको पहले साइड में लिख देते हैं ये फॉर्मूला को। देखिए साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। उसके बाद साइन का जस्ट रेसिप्रोकल कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स एंड टेन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ टेन इनवर्स एक्स। कितना हो गया? बाकी तीन फंक्शन कौन सा बचा हुआ है? तो साइन हो गया, तो कॉस बचा हुआ है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। क्यों? क्योंकि इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से पाई तक है। फिर हम लोग कॉस का जस्ट रेसिप्रोकल सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक, अब कौन सा बच गया? कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, और आप लोगों को 0 से लेके पाई तक यानी 0 से लेके 90 तक, 0 से लेके 90 तक वैल्यू पता होना चाहिए। साइन का वैल्यू 45 पे क्या होता है, साइन का वैल्यू 60 पे क्या होता है, कॉस का 60 पे क्या होता है, तो ये वैल्यू पता होना चाहिए। जैसा कि हम चार्ट में बना देते हैं बच्चों, इसका आप लोग देखिएगा। थीटा को हम लोग एक तो डिग्री में लिखते हैं और सेकेंड रेडियन में। हम लोग यहाँ पे रेडियन में यूज करेंगे, इनवर्स में रेडियन में यूज किया जाता है। थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। फंक्शन क्या क्या है? तो साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है। इस तीनों का मान याद रखिए, बाकी उसका रेसिप्रोकल होता है। जैसे कोसेक का निकालना है, साइन का रेसिप्रोकल, सेक का निकालना है, कॉस का रेसिप्रोकल, कॉट का निकालना है, टेन का रेसिप्रोकल। तो यही तीनों वैल्यू हम लोग याद कर लेते हैं बस। ठीक है, इसे इसको फाइंड आउट करने का भी इजी मेथड है। जैसे हम आप लोगों को बता रहे हैं क्या है इजी मेथड। देखिए यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या करना है? 0, 1, 2, 3, 4 तक लिख सकते हैं। उसके बाद 4 तक लिखे तो 4 से डिवाइड कर दीजिए सबको, अपॉन 4 बाय 4 इतना कर सकते हैं बच्चों। क्या किए? 0, 1, 2, 3, 4 तक लिख दिए। ठीक है, इतना कर सकते हैं दोस्त। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। बाद में सब में रूट लगा दीजिए, सब में रूट लगा दीजिए। ठीक, ये जो वैल्यू आएगा ये वैल्यू आपका साइन थीटा का वैल्यू होगा। ठीक है, क्योंकि 0 डिग्री से स्टार्ट था तो 0, 1, 2, 3, 4 लिखे और 4 से सबको डिवाइड कर दिए, बाद में रूट लगा दिए। ये वैल्यू किसका आएगा? साइन थीटा का वैल्यू आएगा। तो 0 बाई एनीथिंग 0, 4 नीचे में लेंगे तो 4 का रूट क्या आएगा? 2, और 1 का तो 1 ही होता है, तो 1/2। इसको इससे कट कर दीजिएगा तो 1/√2 हो जाएगा। √3 और 4 का √2, और ये कट होके 1 आएगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, 1 हो गया। ये किसका वैल्यू आया? तो साइन थीटा का वैल्यू आया। ठीक है, ये साइन थीटा का वैल्यू आया। अब क्या आपको क्या करना है? कॉस थीटा निकालना है। कोई बात नहीं, साइन थीटा आ गया ना, कॉस थीटा निकालने इजी मेथड है। इसको जस्ट उल्टा कर दीजिए,
इसको क्या किए, यहाँ से लिख दीजिए 1√3/2, जस्ट उल्टा करके लिखेंगे, ठीक है, इधर से 1/√2, 1/2 एंड 0। cos थीटा भी हो गया, लास्ट क्या है tan थीटा। ये तीनों का याद रखिए, बाकी तीनों आप रेसिप्रोकल करके उसको बना लीजिएगा, ठीक है। 0/1 0, 0/1 0। अगर डिनोमिनेटर में 0 हो गया उसका मान 0, डिनोमिनेटर में 0 होगा अनडिफाइंड, कैन नॉट बी डिफाइंड, उसे हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब 1/2 एंड √3/2, 1/2 √3/2 क्या होगा, 2 कैंसिल, 1/√3, 1/√2 1/√2 कैंसिल 1, √3/2 1/2 2 कैंसिल √3 एंड 1/0, एनीथिंग बाय 0 कैन नॉट बी डिफाइंड, दैट मीन्स अनडिफाइंड, सॉरी अनडिफाइंड, ठीक है। ये हो गया। अब हम बताए थे कि रेडियन यहाँ पे डिग्री में हम लोग फाइंड आउट किए, ठीक है, डिग्री में फाइंड आउट किए। हम लोग इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो रेडियन में क्या होता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। एक डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई बटे 180, पाई अपन 180 रेडियन। आप लोगों को 30 डिग्री, 0 डिग्री का तो 0 ही होगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 डिग्री निकालना है। क्या करेंगे, पाई बटे 180 गुना 0, तो 0 रेडियन हो गया। 0 डिग्री के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब 30 डिग्री हम लोग निकालते हैं, 30 डिग्री, ठीक है। अब 30 से गुना कर दीजिए, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई/6, 30 डिग्री का पाई/6 हो गया। फिर 45 का करेंगे तो इसका पाई/6 रेडियन 0 ही होगा, पाई/6, पाई/4, पाई/3, पाई/3 एंड पाई/2, ठीक है। देखिए इसको आप लोग याद रखिएगा, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लास 11th में हम लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक, वहीं से आया है। अब हम एक्सरसाइज में चलते हैं। एक्सरसाइज 2.1 NCERT बुक को हम लोग फॉलो करेंगे। एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। जैसे कि बुक है मेरे पास NCERT का, सॉरी। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन साइन इनवर्स -1/2, इसका वैल्यू निकालना है। देखिए क्वेश्चन आपका है साइन इनवर्स -1/2, इसका वैल्यू निकालना है। कैसे हम लोग करेंगे, साइन इनवर्स -x, यहाँ से देखिए साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स -1/2 क्या होगा, माइनस साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। साइन इनवर्स -1/2, तो माइनस आगे ले लिया, साइन इनवर्स 1/2 हो गया। डाउट, अब देखिए माइनस तो रहेगा ही, 1/2 साइन का किस डिग्री के लिए है, देखते हैं हम लोग। 1/2 यहाँ पे मिला, मतलब पाई/6, इसका आंसर हो जाएगा पाई/6, माइनस आगे लग गया तो माइनस पाई/6, दिस इज द आंसर। एनी डाउट, ठीक है, क्योंकि इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -पाई/2 से पाई/2 तक है, तो आगे माइनस, फंक्शन जस का तस, क्या हुआ, आगे माइनस लिए, साइन इनवर्स -1/2 में साइन इनवर्स 1/2 हो गया। अब साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू कितना, किस डिग्री के लिए है, ठीक है, तो 30 डिग्री यानी पाई/6 रेडियन के लिए पाई/6 हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, कॉस इनवर्स √3/2, कॉस इनवर्स √3/2। अब यहाँ पे कुछ माइनस वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है, माइनस नहीं दिया हुआ है तो उस फॉर्मूला को हमको देखना ही नहीं है, डायरेक्ट देखना है कि कॉस √3/2, कॉस का किस डिग्री के लिए √3/2 है। तो चलते हैं हम लोग कॉस पे √3/2 यहाँ पे मिला यानी π/6 पे, इसका आंसर डायरेक्ट π/6 हो गया। ठीक है, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है नहीं है, माइनस नहीं लगा हुआ है तो माइनस तो लेना ही नहीं है। नंबर 3 अब देखिए, कॉसेक इनवर्स 2 है, कॉसेक इनवर्स 2 है बच्चों, कॉसेक इनवर्स 2, अच्छा 2 कॉसेक के लिए क्या करना है, साइन को देखना है, साइन का जस्ट रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, तो साइन में 2 कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे √3/2 है, ये 1/2 है, इसी को चेंज कर देंगे तो 2 बन जाएगा, इसको चेंज ऊपर नीचा कीजिएगा तो 2/1 होगा। किस डिग्री के लिए, π/6 के लिए, इसका वैल्यू डायरेक्ट π/6 हो गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, 4 को सॉल्व कर लीजिएगा आप। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कॉस इनवर्स -1/2। ठीक है, कॉस इनवर्स -1/2। देखिए कॉस में फॉर्मूला क्या होता है, कॉस इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x यानी यहाँ पे क्या है, पाई 1/2 लेना है, पाई तो पाई ही रहेगा। ठीक है, पाई ही रहेगा। कॉस 1/2 किस डिग्री के लिए, कॉस 1/2 π/3 के लिए, π/3। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, इसका एलसीएम 3 और 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, 3 पाई माइनस पाई। ठीक है, 2 π/3, दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग इसको नोट कीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 9 तक सेम है, 10 क्वेश्चन नंबर 10 तक सेम है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। tan इनवर्स 1 कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। जहाँ पे माइनस है तो वहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, और जहाँ पे सेम दिया हुआ है विदाउट माइनस है डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए tan इनवर्स 1 किस डिग्री के लिए 10 का मान 1 है, तो 1 कहाँ पे है, 45 पे, यानी π/4। इसका तो कुछ करना ही नहीं है, tan इनवर्स 1 का वैल्यू π/4। कॉस इनवर्स -x यानी -1/2, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा कॉस इनवर्स का, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। अब साइन के लिए, साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स -x का फॉर्मूला क्या है, माइनस साइन इनवर्स x, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 π/4 प्लस π/ कुछ नहीं है तो 1 माइनस 1/2 कहाँ पे है,
π/6 पे, कॉस का π/6 पे 1/2 वैल्यू होता है, π/6 माइनस कितना डिग्री पे है, π/6 पे कॉस का 1/2 कहाँ पे है, तो हाँ ठीक है, कॉस का देखिए π/3 पे, ठीक है। उसके बाद साइन का कहाँ है, π/6 पे 30 डिग्री पे होता है और ये 60 डिग्री पे होता है कॉस का। बाकी क्या है, एलसीएम ले लेना है, सॉल्व कर देना है, छोटा सा टर्म है, सबका एलसीएम ले लीजिए, 12 एलसीएम हो जाएगा, 12 3 पाई 3 4 जा 12 प्लस 12 पाई माइनस 4 पाई माइनस 2 पाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, 3 पाई प्लस 12 पाई 15 पाई माइनस 6 पाई बाई 12, दैट मीन्स 9 पाई बाई 12, 3 से कट कर देंगे 3/4 पाई, ठीक है। इसका 3/4 पाई आंसर हो गया। तो इसमें क्या किए, tan इनवर्स 1 π/4 इसका वैल्यू रखिए, cos इनवर्स -x माइनस पाई, ठीक है, माइनस प्लस साइन इनवर्स -1/2, तो सिर्फ माइनस साइन आगे आ जाएगा फंक्शन जैसा था, माइनस साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। अब सबका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लिए कितना, 12 एलसीएम हुआ सबका, सॉल्व कर दिए, 3π/4 आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 डायरेक्ट थ्योरी पे क्वेश्चन बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y देन y का वैल्यू क्या होगा। तो फर्स्ट ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई, इसके बीच ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है -π/2 से π/2, ऑप्शन नंबर सी है 0, ऑप्शन नंबर डी है क्या है -π/2 जैसा कि बच्चों बताए हैं हम इसमें कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच साइन का कहाँ से कहाँ तक होता है, तो -1 से 1 -π/2 से π/2 तक, उसका वैल्यू जो एग्जिस्ट करता है -1 से 1 तक, -1 दैट मीन्स -90 पे, π/2 पे, तो ऑप्शन क्या होगा। अब देखिए ऑप्शन तो -π/2 से π/2 तक होगा, क्या ऑप्शन नंबर डी होगा या बी होगा, इसी में से दो होगा। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसका साइन का कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई तक, लेकिन -1 पे भी एग्जिस्ट करता है, -1 पे एग्जिस्ट करता है, तो -1 से लेके 1 तक, जैसे कि हम नेक्स्ट क्लास में इससे पहले वाले क्लास में बताए थे, -1 से 1 तक, ठीक है। तो -1 से 1 तक यानी y इज ग्रेटर देन -π/2 एंड इक्वल टू -π/2 एंड लेस देन π/2 एंड इक्वल टू π/2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यही आपका आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 14, डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था ये।
क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, tan इनवर्स √3 tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। देखिए tan इनवर्स √3 माइनस साइन तो है नहीं, तो tan √3 कहाँ पे होता है, 60 पे, π/3, 60 मतलब π/3, 180/3, 60 हो गया। माइनस सेक, तो सेक के लिए फॉर्मूला तो होगा, क्या होगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ये होगा ना, एक्स के जगह पे यहाँ पे 2 है तो 2 हो जाएगा। देखिए सेक के लिए क्या है, सेक इनवर्स माइनस एक्स, तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, π/3 माइनस पाई माइनस सेक 2। तो कॉस में वैल्यू देखना है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है 1/2, इसी का रेसिप्रोकल यानी कितना डिग्री पे, π/3 पे, π/3, ठीक है। π/3 माइनस पाई प्लस π/3, एलसीएम ले लीजिए, 3 पाई माइनस 3 पाई प्लस पाई यानी माइनस π/3, माइनस π/3 आया, माइनस π/3, तो माइनस π/3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ये आंसर। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे देखिए। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से एक्सरसाइज 2.1 आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 और थ्योरी, उसके बाद एक्सरसाइज 2.2। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के लिए। धन्यवाद।